बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। शब-ए बारात की रात मौत का फरिश्ता घर क्या करने आता है, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, शाबान की रात जिसे बर्रे सग़ीर में शब-ए बारात कहा जाता है, मनाने का एक तरीका ये भी है कि इस रात के इस्तकबाल के लिए घरों को साफ किया जाता है और सफाई सुथराई के साथ साथ सजावट की जाती है। इसमें ये अकीदा कार फरमा होते हैं कि फौत शदगान की रूहें वापस आती हैं। इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि सफाई सुथराई अपने बदन की हो, लिबास व पोशाक की हो या घर की, ये सब चीज़ें इस्लाम में मरगूब व महबूब हैं, बल्कि इस्लामी तालीमात में तो इसे जज़्व ईमान करार दिया गया है और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी तरगीब दिलाई गई है। 15 शाबान की शाम को घरों की सफाई सुथराई और सजावट की तह में कार फरमा नज़र ये कि इस रात फौत शदगान की रूहें वापस आती हैं। ये अकीदा सरासर बातिल है। कुरान और सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं। मरने के बाद किसी की रूह का वापस आना न शाबान की इस रात में मुमकिन है और न किसी दूसरे दिन में। हमारे बड़े सगीर के माशरे में मखसूस हलवा खाने और खिलाने के शौकीन बाज़ मजहबी पेशवाओं ने तो अपने मखसूस मफादात के लिए रूहों की आमदोरफ्त का बाकायदा एक चार्ट मुहैया कर रखा है, जिसके मुताबिक वो आवाम से फौत शदगान के नाम पर खाते पीते और कपड़े की शक्ल में नजराने वसूल करते रहते हैं। उन हजरात के मुताबिक तीसरे, 7वें और 10वें दिन हत्ता के मैयत की रूह 40 दिन तक मुसलसल अपने घर आती रहती है और फिर मोमिनीन की रूहें हर हफ्ते में एक दिन यानी जुमेरात को, हर साल में एक रात यानी शब बारात को आती हैं। ये नजरिया और अकीदा अहले सुन्नत के मुत्तफ़क़ा अकायद की रूह से सही नहीं बल्कि बातिल है, क्योंकि फौत शदगान बरज़खी ज़िंदगी से वाबस्ता हो जाते हैं और आलम बरज़ख का आलम का दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। किसी सही हदीस से साबित नहीं कि इस रात रूहें अपने घरों में वापस आती हैं, बल्कि सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 99 और 100 में तो इसकी वाज़िह तरदीद मौजूद है। बदअमली में मुब्तला लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये लोग अपने अफ़ाल से बाज ना आएंगे, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो कहना शुरू कर देगा कि ए मेरे रब, मुझे उस दुनिया में वापस भेज दे, उम्मीद है कि अब नेक अमल करूँगा जिसे छोड़ आया हूँ। हरगिज़ नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो कह रहा है। अब इन सब मरने वालों के पीछे बरज़ख पर्दा हायल है, जो दूसरे जिंदगी के लिए उठाए जाने के दिन कयामत तक रहेगा। बाज लोग 30वें पारे की सूरतुल कदर के अल्फाज से धोखा खाते या मुगालता देते हैं और इन अल्फाज का तर्जुमा ये करते हैं कि इस रात यानी लैलतुल कदर में फरिश्ते और रूहें उतरती हैं। ये बावर करवाने की कोशिश की जाती है कि इससे रूहों का उतरना ही मुराद है, हालांकि अव्वल तो वहाँ मज़कूरा रात से मुराद रमज़ानुल मुबारक वाली रात लैलतुल कदर है, ना कि शाबान वाली रात। दूसरा ये कि इन और ऐसे ही दीगर अल्फाज में रूह से मुराद फौत शदगान की रूहें नहीं बल्कि रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद हैं। फिर इसी एक आयत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूह से ताबिर नहीं किया गया, बल्कि कुरान करीम के दीगर मुतअद्दिद मकामात पर भी इन्हें रूहुल अमीन और रूह मुकद्दस के नामों से जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरतुल बकरा आयत नंबर 87 और 253 में रूह मुकद्दस से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और बास के नज़दीक खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी रूह पाक मुराद है, जिसे अल्लाह ताला ने कच्ची सफ़ात बनाया था। फिर सूरतुल माइदा आयत 110 में भी यही बात मज़कूर है। सूरतुल खल्क़ की आयत 2 में रूह से मुराद रूह नबूवत या इल्म वही है, फौत शदगान की रूहें नहीं। सूरतुल खल्क़ ही की आयत 102 में रूह मुकद्दस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। सूरतुल शुरा आयत नंबर 193, सूरतुल मारिज आयत 4 और सूरतुल नब्बा आयत 38 में रूहुल अमीन और रूह से मुराद भी
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। अलगर्ज ऊपर से नीचे उतरने और नीचे से ऊपर चढ़ने के हवाले से कुरान करीम में जहाँ कहीं भी रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही मुराद हैं, ना कि फौज शदगान की रूहें। इस तफसील से मालूम हुआ है कि शाबान की शाम को रूहों की आमद और उनके इस्तकबाल की नियत से झाड़ पोंछ, सफाई सुथराई और तज़य्युन सजावट करना महज एक खुद साख्ता अकीदा है, जिसे कुरान और सुन्नत से कोई दलील नसीब नहीं। लेकिन अगर कोई, बल्कि अमूमन लोग रोजाना ही सफाई करते हैं, वो हस्बे मामूल ही इस शाम भी करते हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये एक मरगूब फ़ैल है। निस्फ़े शाबान की रात को लोग खुसूसी एहतमाम के साथ और इज्तिमाई शक्ल में कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए जाते हैं। इस सिलसिले में अर्ज़ है कि यूं तो किसी भी दिन या किसी भी रात मसनून तरीके से ज़ियारत जायज़ है, बल्कि नबी करीम ने तो इसकी तरगीब दिलाई है कि ये फ़िक्र मौत और ज़िक्र आखिरत में मावन होती है। ज़ियारत के वक्त जो दुआ है वो भी सही अहादीस में साबित है। ज़ियारत-ए-कुबूर की 3 किस्में हैं, जिनमें से शर्किया और बदिया को छोड़कर सिर्फ शरिया के पेश नज़र महज मौका बा मौका सिर्फ अपने गांव के करीबी कब्रिस्तान में जाया जा सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ इनफरादी शक्ल में हो तो मुफीद मतलब है, और ये ज़्यादा इबरत अंगेज भी होगी। जब बहुत सारे लोग मिलकर कब्रिस्तान में जाएंगे तो जाहिर है कि इन्हें वो इबरत हासिल नहीं हो सकती जो अकेले शख्स के लिए मुमकिन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इस बात पर शाहिद है कि आप इस गर्ज से जो ज़ियारत कुबूर के लिए तशरीफ ले गए तो अकेले थे, पांच जमात नहीं थे। शाबान की रात और मारूफ शब बारात का रोज़ा 15 रखा जाता है और रात को जिक्र इबादत के लिए मखसूस किया जाता है, और सबसे ज्यादा मारूफ और मामूल ये तरीका यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तखसीस यौम इस माह शाबान के रोजे रखा करते थे। जो शख्स सूमे दाऊदी का आदी हो वो इस माह के हस्बे मामूल रोजे रख सकता है। इसमें चाहे 15 शाबान का रोजा भी हो, चाहे रमजान से 1 या 2 दिन कबल का रोजा भी क्यों ना आ जाए। और वो शख्स जो हर माह अयाम चांद की 13, 14 और 15 तारीख का रोजा रखता आ रहा है वो भी बिला इख्तिलाफ इस दिन का रोजा रख सकता है, क्योंकि वो सिर्फ 15 शाबान का रोजा नहीं रखेगा बल्कि साथ ही 13 और 14 का भी रखेगा। बाकी रहा इस रात को मनाने का आखिरी तरीका, यानी रात को कयाम करना, जिक्र अस्कार में मशगूल होना और एक मखसूस नमाज अदा करना। तो इस सिलसिले में अर्ज ये है कि ये रात बहरहाल आम रातों की निस्बत कतरे फजीलत वाली है, जिसका अंदाजा मुतालका रिवायत के मजमूई मफाद से लगाया जा सकता है। इन अहादीस से इस रात की फजीलत का तो अंदाजा हो जाता है, मगर इनमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिससे इस तरफ इशारा मिलता हो कि इस रात में त्योहार मनाया जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बिदअत से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको 5 वक्त नमाज 5 जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर लिखें।